तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। माज हमारे साथ मौजूद हैं K-Trade से, उनसे दोबारा बात करते हैं। माज, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है और टेक्निकल टर्म्स में बात हो रही है। 42,500 का जो लेवल है वो आप समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट का वेट किया जाएगा। अच्छा, वो इन्वेस्टर्स जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक होते हैं ना कीन होते हैं, जो डिप पे बाय करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब 27,000 पे इंडेक्स चला गया था उस वक्त भी इन्वेस्टर्स ने सेंटिमेंट्स को कंटिन्यू किया था और वापस 45,000 से अबव आके मार्केट ने एक ब्रेक लिया था। आप समझते हैं कि अभी भी जैसे अगर ग्लोबली सिनेरियो या लोकल मार्केट लोकल अगर इन्वेस्टर्स का देखें तो ये सिनेरियो तमाम अगर क्लैरिटी आ जाए तो क्या कोई ऐसा ही बाउंस बैक हम देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये देखें कि सारी चीज़ों में आपकी क्लैरिटी आना शुरू हो जाए। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर रशिया और यूक्रेन के ऊपर मामला बेहतर हो जाते हैं पीस टॉक्स की तरफ, जैसे कि आज न्यूज़ आई भी थी कि वो पीस टॉक्स के ऊपर उनकी दोबारा इनिशियल बातें स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है आपकी अंदर लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी, अगर ये जो मामला गवर्नमेंट के और अपोजिशन के चल रहे हैं अगर इनमें भी क्लैरिटी आ जाती है तो मार्केट को फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट को कोई ऐसा मेजर कंसर्न है जो मार्केट ना चले। फिर मार्केट को चलना चाहिए मार्केट, क्योंकि अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं वो इतनी लुक्रेटिव हुई हुई हैं कि यहाँ पे तो बाइंग बनती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज़ द टाइमिंग, वो कौन से टाइम के ऊपर करना है, यहाँ से मजीद डाउनसाइड है कि नहीं है, वो प्रिडिक्ट करना होता है इन्वेस्टर को। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है कि जो अपनी टाइमिंग उसकी जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए। वो बिल्कुल अगर वो डिप के पास आया है, डिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ही इज़ कीन इनफ टू मेक मनी, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और जैसे कि आपने देखा भी होगा 27,000 जब इंडेक्स गया था तो वहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया दे मेक मनी। ऑब्वियसली मार्केट में बहुत लेवल्स थे और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो गए तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही एक इन्वेस्टर्स के लिए गुड सिचुएशन थी। अच्छा माज, इसके साथ साथ एक और जो सपोर्ट थी वो थी ENP के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस जो है वो पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे थे, अब जबकि $100 से नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या वेटेज आ रहा है और इंडेक्स क्या उस चीज़ को मिस कर रही है? नहीं, देखें जब ऑयल प्राइसेस एकदम ऊपर जाना शुरू हो गई थी तो दैट वाज हमारे सिर्फ ENP सेक्टर के लिए दैट वाज पॉजिटिव, बाकी सारी चीज़ों के लिए दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कंसर्न, क्योंकि आपका ऑयल प्राइसेस से अगर देखो तो उससे आपका लिंक हो रहा था कोल प्राइसेस भी शूट कर रही थी, तो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स अपनी सीमेंट प्लेयर्स वाले वो अपनी प्राइसेस तो बढ़ा रहे थे सीमेंट की बैग के ऊपर, लेकिन जो एंड यूज़र है उसको तो महंगा ही पड़ रहा था सारी चीज़। लेकिन अब जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड आया है एंड आई बिलीव ये अराउंड 100 के पास ही रहेंगी अभी फ़िलहाल कुछ वक्त तक। अच्छा, ये अभी जैसे 94 97 हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इनमें भी बाउंस बैक आएगा। और ये अगर तो ये इतनी ही रहती हैं यहाँ पे तो ये मार्केट के लिए फिर भी सही ही है, इसमें कोई, लेकिन मार्केट ने उस तरीके से उसमें रिएक्शन शो नहीं किया। हाँ, लेकिन जब वो 120 गई थी तो मार्केट में हमें सेलिंग ज़रूर नज़र आई थी। 139 भी गई थी वो तो हमें सेलिंग तो नज़र आई ना। राइट, बिल्कुल। अच्छा, तो बाइंग की भी आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं यहाँ पर? देखें बाइंग ENP के अंदर, ENP के अंदर मैं फिलहाल तो नहीं कहूँगा कि अभी इस लेवल के ऊपर थोड़ी बाइंग, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए ENP सेक्टर के अंदर, और वहाँ पे रेट्स अच्छे मिल सकते हैं, लुक्रेटिव रेट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर को वहाँ पे आराम से पैसे बन सकते हैं उनके वहाँ। चलें फर्दर कंटिन्यू करते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस देखते चलते हैं सेगमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? ओपन हुई मार्केट 43,975.69 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 44,187, लोअर वाज 43,798.16 एंड फाइनली क्लोजर 43,807.23। एक अच्छी सी हम कह सकते हैं कि इंट्राडे हाई में पोजीशन दिखाई दी थी स्टार्टिंग ऑफ द डे, लेकिन मार्केट उसको जो है वो एक हम कह सकते हैं कि सस्टेन ना कर पाई और फाइनली डिक्लाइनिंग नोट देखा गया, 168.46 का डिक्लाइन।
टर्नओवर में करंटली 148.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया 88.03 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज वेरी ड्राई 2.99 बिलियन रुपीस। And volume leaders में only one is creeping in green territory. Flying right shares इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.08 के डिक्लाइन के साथ, 0.01 पे क्लोजर। 36.23 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.08 का डिक्लाइन देखा गया, 1.57 पे क्लोजर रहा। 14.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TPLP एक्स बोनस 0.41 का इजाफा देखा गया, 18.56 पे क्लोजर रहा, 7.61 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। राइट शेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू वाइज जो है वो उसकी आप देख सकते हैं जो सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक कम दिखाई दे रही है। माज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद पूछते हैं। माज, वॉल्यूम्स बहुत कम देखे गए और इसके साथ साथ वैल्यू जो है वो 2 बिलियन रुपीज़ का काम एक दिन में, यानी कि हमने 20 बिलियन रुपीज़ का भी काम देखा है। यही तो कंसर्निंग बात है कि अगर आप अगर आप इस वीक से ही देख लें, जो मंडे से अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी हद तक श्रिंक हुए हैं। और इसी वीक के अंदर एक दिन ऐसा भी आया था जिसमें हमने 21 मंथ्स का लोएस्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड देखा था। तो ये ही तो मेजर कंसर्न्स हैं कि यही वजह है, लैक ऑफ ट्रिगर्स जब नहीं होता है, आपके पास ट्रिगर नहीं है तो मार्केट जो है ना, फिर वो उसका सेंटिमेंट कैसे ड्रिवन होगा। अगर तो जब आपके पास ट्रिगर्स ही मौजूद नहीं है, यहाँ से लोगों को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिख रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वहाँ पे भी मसले मसाइल हुए हुए हैं, फिर आपकी IMF की नेगोशिएशंस आई हुई हैं जो कि चल रही हैं अभी। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें आपकी चल रही होंगी तो मार्केट की परफॉर्मेंस तो नजर ही नहीं आएगी। सोचना भी चाहिए थोड़ा सा कि अभी हमने कोविड चैलेंज से अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर अगेन हम चाइना में देख रहे हैं लॉकडाउन, और सिचुएशन अभी तक क्लियर इतनी हुई नहीं है कि आगे यहाँ पर वॉर की सिचुएशन बन गई। एग्जैक्टली अगर आप ये देखें ना कि हम एक चीज़ से निकलती नहीं है कि दूसरी 5 चीज़ें आके खड़ी हो जाती हैं सामने। और उसमें होता ये है कि बीइंग हम पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ होगा, वहाँ पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ चुका होता है। और यही होता है कि अगर वहाँ पे अब जैसे अगर देखें पिछले 2 दिन तो इंटरनेशनल मार्केट्स ऊपर गई हैं जी, उन्होंने रिकवरी दिखाई है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो वहाँ पे आपको थिन वॉल्यूम नजर आना शुरू हो रहे हैं। थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, लोकल इश्यूज चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी मुश्किल मसाइल हैं ये। लेकिन ये अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी गवर्नमेंट से लेके जो आपके दूसरे मसाइल हैं, ये सारे जितने भी फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट वाले मसले भी, तो फिर मार्केट की एक आपको पॉजिटिव ट्रेंड नजर आना शुरू होगा। चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, माज मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं और बजट के हवाले से बात करेंगे। वो डेलीगेशन जो मिलने गया था आज फाइनेंस मिनिस्टर से, उसमें कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बात की गई और क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं जिनमें बात तो की गई लेकिन अभी वो जो है थोड़ा सा दूर के ख्वाब है। देखिए, कैपिटल गेन टैक्स मेन जो कंसर्न है ना वो कैपिटल गेन टैक्स का ही है और वो ही मेन चीज़ है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो उनसे बात की गई है वो यही है कि जो आपके अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को ईज़ ऑफ करना है चीज़ों को,
कि किस तरीके से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है उसको ईज़ ऑफ किया जाए, प्लस जो आपका सोर्स ऑफ इनकम वाला जो फैक्टर आ जाता है उधर, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे ब्रोकर एसोसिएशन के। ये भी तो कहा गया था ना कि अगर आप सरमायाकारी करेंगे शेयर्स के अंदर तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये कौन सी ऑफर थी? नहीं, वो बेसिकली वो एक हेडलाइन ऐसी लगा दी थी, लेकिन उसके अंदर अगर आप डिटेल में देखें तो बिल्कुल ऐसा, अगर ऐसा ही होता तो आपको तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आज हाईएस्ट वॉल्यूम नज़र आ रहा होता 21 मंथ्स का। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, टैक्स है, वो टैक्स को कम करने की बात हो रही है, और ये सारे अभी दूर के ख्वाब हैं। अभी इनके ऊपर बातें होंगी, डेलीगेशन मिलता रहेगा इनसे, और फिर ये बजट के पास जब चीज़ें अप्रूवल की तरफ जाएंगी और बजट में पेश होंगी, फिर उसमें देखा जाएगा और वहाँ पे ये होगा। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये न्यूज़ आना शुरू होती हैं और इस पे हम एक्साइटमेंट देखते हैं लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है क्योंकि मुल्क के अंदर मसाइल इस वक्त इतने ज़्यादा हुए हैं कि ये अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ भी अगर चलाते हो और इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आ रहा, तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो है ना लैक ऑफ ट्रिगर्स की वजह से। वरना तो अगर ये न्यूज़ अगर नॉर्मल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिगर्स मार्केट नीड एक्चुअली? देखें, एक आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट है यहाँ पे कि नहीं है, वो क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़ है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपकी ऑयल प्राइसेस अगर हाई जा रही हैं और वो आपके इम्पैक्ट करती है हर दूसरे सेक्टर के ऊपर, ठीक है ना। फिर इसी चक्कर में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज आ तो गया, 10 रुपए नहीं बढ़ने हैं। हाँ, लेकिन 10 रुपए नहीं बढ़ने, लेकिन ये बजट तक है, ठीक है ना। बजट के बाद भी तो चीज़ें आएंगी ना, उस वक्त भी देखा जाएगा। और अगर बजट तक ये नहीं बढ़ रही प्राइसेस, लेकिन तो जो कंपनीज हैं वो अपने ऊपर हिट ले रही हैं, क्योंकि पीएसओ जो है वो तो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है जी, एंड ही इज इम्पोर्टिंग व्हाट इज द करंट प्राइस। वहां पे तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला ना, सब्सिडाइज कर रही है, तो गवर्नमेंट अपने ऊपर हिट ले रही है जी। गवर्नमेंट अपने ऊपर हिट ले रही है, दैट मीन्स फिस्कल की साइड पे आपको प्रॉब्लम आएगा, करंट अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो ये भी तो हम इकोनॉमिक कंडीशंस अगर नई चीज़ें नज़र आ रही तो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर कि ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो हमारा एक और जो मेजर कंसर्न आता है, वो हम अगर सेक्टर वाइज में भी देख लें तो जो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारे पास, हमारे कंट्रोल होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सीमेंट की प्राइसेस हैं उनको मजबूरन अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके मार्जिन्स तो उतने ही कम ही है मार्जिन्स, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली कोल प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई हैं कि इवेंचुअली उनको हमने देखा अभी 50 रुपये एकदम से बढ़ गए प्राइस के, कभी 70 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कि ये चीज़ों के ट्रिगर्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। राइट, ट्रिगर्स होना बहुत ज़रूरी है। और आपने कहा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक अलार्मिंग हो सकता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, अगर फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा साइड में रखें और शॉर्ट टर्म जो है वो एक ट्रिगर्स की बात करें तो 3 मंथ्स तो हमारे पास बजट के अंदर हैं, उन 3 मंथ्स के अंदर तो थोड़ी सी मार्केट अपना बिहेव कर सकती है ना? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ ये एंड ऑफ मार्च आपकी जब ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी तो मार्केट के अंदर हम एक रन देख सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म रन आ सकता है मार्केट के अंदर। क्योंकि देखें बजट के वक्त तो उस वक्त वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएंगी, लेकिन 3 महीने का टाइम है। लेकिन मेजर कंसर्न आता है रमज़ान आपका, जो 3 अप्रैल से जो इन्फ्लेशन को कैसे देख रहे हैं माज? देखिए, इन्फ्लेशन तो अभी है, इन्फ्लेशन की मुझे ऐसा लगता है कि मजीद थोड़ी सी और ऊपर या इसी लेवल के ऊपर रहेगी। इन्फ्लेशन अभी क्योंकि रमज़ान आ रहा है आगे। ओके, अच्छा, रमजान में थोड़ा सा हिस्टोरिकली वैसे भी स्लो डाउन हो जाती है। नहीं, वो तो स्टॉक मार्केट तो होती ही होती है स्लो डाउन, लेकिन अगर ये जो आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जहां हमारे कोई फेस्टिवल या कोई चीज़ें आती है तो चीज़ें सस्ती होने की बजाय उल्टा चीज़ें महंगी होती हैं। Oh my God, तो हाँ। अब आप देख लें कि फ्रूट वगैरह जो डेली यूज़ की चीज़ें आएंगी आपकी, वो सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। आपके सामने चिकन की प्राइसेस हैं, चिकन की प्राइसेस आप देख लें कहाँ पे चली गई हैं जी। तो ये तो सारी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में। जिस चीज़ की नीड होती है उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, यही है, ऐसी ही है। और यही तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना हमारे ये। लेकिन इस मुल्क के अंदर इस वक्त किसान बहुत खुश हैं, उनको जो इस तरीके के पैकेजेस वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। गॉड somebody is here कि वो बता रहे हैं कि किसान खुश हैं, वरना सब ये बोलते हैं किसानों को ये दिया जाए, किसानों को वो दिया जाए। ऑब्वियसली दिया तो जा रहा है, दिया जा रहा है और पैकेजेस हैं उनके, और ये चीज़ हमें नज़र आ भी रही है। तो उनको जब चीज़ें आ रही हैं, डिमांड उनको पता है कि उनकी है डिमांड, सारी चीज़ों की हो रही है पूरी, और मुझे लगता भी यही है कि ये सेक्टर जो है ये आउट परफॉर्म करेगा। राइट, सेक्टर तो आउट परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली फर्टिलाइजर की तो एक अच्छी डिमांड भी देखी जाती है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, साथ साथ ऑटो सेक्टर जो कि बहुत ही फ्लरिश होते हुए स्टार्टिंग ऑफ द फिस्कल ईयर दिखाई दिया, अब थोड़ा सा पोजीशन स्लो डाउन हो गई है,
क्या रीजन है? देखें 2-3 चीज़ें इसके अंदर। सेल्स तो अच्छे आई हैं इस सेल्स month की। आई हैं, लेकिन वो देखें जब प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होते हैं ना, उस वक्त आपको सेल्स का डिक्लाइन नज़र आएगा। अगर आप ये देखो तो सारी ही गाड़ियों ने, जितने भी प्लेयर्स थे, सबों ने अपनी प्राइस ब्रैकेट काफ़ी इंक्रीज कर दिए। डॉलर की हिट लेते थे वो फ़ौरन पास ऑन हो जाती है। टैक्सेस की वजह से भी उनसे जरा सी बात की जाए बिल्कुल, तो टैक्सेस के ऊपर भी हुआ टैक्स है। रेट बहुत ज्यादा है, हमें टैक्स टैक्स रेट हॉलिडे नहीं वो मिलता। उन्होंने एफईडी चार्जेस और ये वाले चार्जेस लगा के, आपकी जब एक एपेटाइट होती है एक आम यूज़र की गाड़ी लेने की, लेकिन अगर वो बेचारे को गाड़ी ही महंगी मिल रही है तो वो अपना प्लान होल्ड कर लेता है। फिर आ जाते हैं कि आपकी इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपर, अगर वो अपवर्ड ट्रेंड पे जाने को है यहाँ से, जी। तो फिर तो जो लोग कार फाइनेंसिंग की तरफ जाते थे वो भी यही देखेंगे कि यार हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ती जाएगी जी, तो इस तरीके से ही होगा। तो वो एक थोड़ा सा रीज़न, इस वजह से आपका ऑटो सेक्टर जो है ना वो थोड़ा अभी चला नहीं है, और वो ही मेजर कंसर्न है उनके लिए कि एक तो उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन गाड़ियों की, क्योंकि हम डाउनवर्ड तो बहुत ही कम देखते हैं कि कभी किसी ने डाउनवर्ड किया हो, हमेशा अपवर्ड ही देखते हैं कि आज 50,000 रुपये बढ़ा दिए, 2 लाख रुपए बढ़ा दिए। जब वो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो उन्होंने 2-2 लाख रुपए कम किए, लेकिन वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ गए। वो दोबारा ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो आपने, एग्जैक्टली, और वो बढ़ गए पैसे। तो अब वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को ना यहाँ पे यही होता है कि किस तरीके से हम वो सेल्स आपको देखें इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, डॉलर का आप समझते हैं इसके ऊपर ज़्यादा एक इम्पैक्ट देखा जाता है कि डॉलर प्राइसेस भी तो एक अनस्टेबल दिखाई दिए ना, 151 के बाद एक स्टेबिलिटी देखी है, 178, 179 और अलार्मिंग हाई आज 181। ये भी आई थिंक हिस्टोरिक लो था वैल्यूएशन। बिल्कुल, अगर आप देखें तो आज डॉलर भी 181 के ऊपर ओपन मार्केट के अंदर आ गया था। तो ये बिल्कुल होता है इसी तरीके से, और इनको फिर जाहिर सी बात है क्योंकि ये लोग पार्ट्स इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो इनको हाई रेट के ऊपर पड़ता है तो ये आगे पास ऑन कर देते हैं। राइट। अच्छा, सिक्लिकल सेक्टर्स की बात बताएं। स्टील के अंदर पहले भी एक रोना देखा गया है कि यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेड हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और अभी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो यहाँ पर प्राइसेस हाइक होती जाती है। बिल्कुल ऐसी है, और पिछले महीने के अंदर ही अगर आप देख लें तो काफ़ी दफ़ा स्टील प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। अच्छा। और यही रीज़न है कि आप अब वैसे भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हुई है थोड़ी। अगर आप ये देख लो अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे ही थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और डिमांड भी जो थी सॉरी, डिमांड उनकी जो थी वो थोड़ी कम हुई है। तो वो थोड़ा सा एक है इस सेक्टर के अंदर कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना इस सेक्टर के अंदर हमें ये अपसाइड ज़रूर मौजूद है, लेकिन रेट्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्शन करेंगे तो वो स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। चलें जी, डॉलर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं प्राइस क्या रही। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,29,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,770 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,945.39, ऑयल WTI पर बैरल $99.28, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 102.6। करेंसीज में सबसे पहले यूरो रहा 195.5, सेलिंग वाज 197.5। यूके पाउंड बाइंग रही 235 रुपीज, सेलिंग वाज 237.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 179.8, सेलिंग वाज 181.2। ये एक हिस्टोरिक जो है वो लो पाकिस्तान का रुपी दिखाई देता है। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 47.15, सेलिंग वाज 47.85। यूएई दिरहम बाइंग एट 49 rupees, selling was 49.6. Kuwaiti dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35, and lastly Omani Riyal buying rahi 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस माइनर सी अपसाइड आते हुए आज के दिन दिखाई दे रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यूक्रेन और रशिया जो है वो काफ़ी हद तक अग्रीमेंट के एक पॉजिटिव नोट पे करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ है। और अगर ये सेटलमेंट हो जाती है तो ये वार जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। माज मौजूद है, उससे मज़ीद बात करते हैं। माज, क्या कॉमेंट करेंगे? रशिया यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है,
और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, तो जो आपकी ह्यूमन लाइफ्स हैं वो भी काफ़ी सारी बचती। और वॉर तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता वॉर को, बट इवेंचुअली ये देखा जाए तो दोनों मुल्क के लिए ये चीज़ अच्छी है। और इसमें जो प्लेयर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, और उनको करना चाहिए और जल्द से जल्द कोई डिसीजन आ जाए इनके ऊपर। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था तो वो यही कह रहे थे, यूक्रेन के जो लोग थे वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है वो बात तो हो रही है पीस टॉक्स की, बट वी आर नॉट श्योर वेदर दे विल डू इट और नॉट, वेदर दे आर गेनिंग टाइम। ये कहीं टाइमिंग टैक्टिक्स नहीं, बिल्कुल उनको भरोसा नहीं है। बिल्कुल बट जो भी है, जो जिस तरीके से भी हो, लेकिन इसको पीस की तरफ जाना चाहिए। जो भी इश्यूज हो भुगतना उन्हें पड़ रहा है, तो दिस इज द फियर। चलें जी, बात को कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, माज मौजूद हैं और ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगी उनसे बात, तो मज़ीद पूछते हैं। माज, क्या दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग टाइटन्स, हमारे जो एक बोलते हैं ना, एक कंपटीशन, बहुत ही एक एक्साइटमेंट देखी जा रही थी, कैसा चल रहा है जब 10 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो हुई थी वो तो काफ़ी अच्छी हुई थी और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा अपनी डेट को भी आगे बढ़ाना पड़ा था। और अब ये है कि मैं आपको ये नंबर शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तकरीबन 1900 स्टूडेंट्स ने, वाओ, 1900 स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड दे आर एक्टिवली ट्रेडिंग इन इट। ऑल्दो बेचारों की टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब हुई है कि मार्केट के अंदर वो हमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है, बट ये भी सीखेंगे। ये चीज़ भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों ट्रेंड्स को देखें, कि एक आपकी ख़राब मार्केट में जहाँ पे वॉल्यूम्स थिन हो रहे हैं, और एक वो मार्केट जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहे हैं और मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हुआ हुआ है। तो रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, और ये सिर्फ कराची से नहीं है, ये ऑल ओवर पाकिस्तान से हमें आया और 1900 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। ये अब तक के जो हमारे जितने भी ट्रेडिंग टाइटन्स हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आया है इसमें। अच्छा, जी। और जिस तरीके से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, और उसके बावजूद अभी भी, और एक चीज़ अच्छी होती है कि इसको सपोर्ट करते हैं हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो रोज़ाना एक ब्लॉग लिखते हैं ट्रेडिंग टाइटन्स के स्टूडेंट्स के लिए। वो उनको बताते हैं, वो ब्लॉग उनकी हमारी ऐप के ऊपर ही आ रहा होता है वो, और वो बता रहे होते हैं कि भाई मार्केट की समरी ये है, ये ट्रेंड लग रहा है, ये हमारा व्यू बन रहा है। वेरी हेल्पफुल कि आप वो अपने ट्रेडिंग टाइटन्स को थोड़ा सा एक गाइड भी कर रहे हैं। बिल्कुल गाइड, देखिए उनको तो गाइड करने की बहुत ज़रूरत है आपको। दे आर यंग स्टूडेंट्स, उनको सारी चीज़ों का नहीं पता। वो एक यहाँ से सुन के ट्रेडिंग तो कर लेंगे, लेकिन जो डायनेमिक्स समझना है आपको, देयर माइंड्स आर वेरी स्किल्डफुल, जब तो वो ट्रेडिंग टाइटन का हिस्सा बने। जब भी तो, क्योंकि अगर आप बाकी अगर लेमैन को अगर आप पूछते हो तो उनको नहीं पता होता वो चीज़ें, लेकिन दोज पीपल हु हैव रजिस्टर्ड दे आर स्मार्ट इनफ, दे नो। और मजीद अगर उनको किसी और से पता लगे कि थोड़ी हेल्प, गाइडेंस मिले, एडवाइस मिलती है, तो वो फिर उनको यही होता है कि यार देखते हैं, सुनते हैं चीज़ों को, और फिर वो मजीद 4 लोगों को बताते हैं, वहाँ से मजीद नॉलेज बढ़ती है। तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, एजुकेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच माज, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और ट्रेडिंग टाइटन्स को हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी उनका एक जर्नी स्टार्ट हुआ है और आने वाले दिनों में वो अपने स्किल को पॉलिश करके यकीनन ट्रेडिंग टाइटन्स में कुछ ना कुछ नाम पैदा करेंगे। दैट्स ऑल। इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।